15 अगस्त का दिन हर भारतवासी के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन हम लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी को गले लगाया था। इस दिन लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और लोग भी अपने घरों दफ्तरों पर ध्वजारोहण करते हैं। वहीं इस बार एक उलझन लोगों के मन में देखी जा रही है कि देश आखिर कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, 79वां या फिर 80वां। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और जानते हैं इस बार देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार यानी 15 अगस्त 2026 को देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसको लेकर इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि लोग इसे दो तरह से गिनते हैं। इसी वजह से ये उलझन पैदा होती है। कई लोग ऐसे गिनते हैं 2026 यानी कि मौजूदा वर्ष से अगर हम माइनस करें 1947 को, इस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो 79 वर्ष हुई। इससे आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त 2026 को देश आजादी के 79 साल पूरे कर रहा है। जबकि कई लोग ऐसे गिनते हैं कि हमारे देश ने कितने स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, जैसे कि पहला स्वतंत्रता दिवस 1947 को मनाया गया, दूसरा 1948 को और तीसरा 1949 को। और इसी तरह से वर्ष 2026 में देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोनों कैलकुलेशन से समझा जा सकता है कि इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। इसलिए आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, तो आप कह सकते हैं कि हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और देश अपने 79 स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराएंगे। अक्सर कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आखिर 15 अगस्त के दिन ही देश क्यों आजाद हुआ था। दरअसल 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश हुकूमत 30 जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण भारतीय हाथों में कर देगी। ऐसे में भारत को आजादी मिलने का समय 1948 के मध्य में था। हालांकि उस समय में देश की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। श्रमिक आंदोलन, विद्रोह और लोगों के बीच बढ़ते असंतोष ने ब्रिटिश हुकूमत को 10 महीने पहले ही देश से शासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस नायकों के नेतृत्व में देश एकजुट हो रहा था। 1942 में देश ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद तक देश ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हो चुका था। अब सबको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ये जान चुकी थी कि भारत में ज्यादा दिन तक शासन चलाना संभव नहीं है। इसी बीच मार्च 1947 को लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत के आखिरी वायसराय बनाकर भेजा जाता है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सत्ता का हस्तांतरण ठीक ढंग से भारत को करना था। उनके पास इस कार्य को करने के लिए करीब 1.5 साल का समय था। हालांकि देश में स्थिति जिस तेजी से खराब हो रही थी, उसे देखते हुए माउंटबेटन को ये पता चल गया था कि अगर सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय लगा तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस बीच 3 जून 1947 को ये योजना बनाई गई कि ब्रिटिश सरकार भारत को 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बांटेंगी। इस फैसले को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के स्वतंत्रता अधिनियम को पास किया, जिसमें ये तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बनेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 15 अगस्त को देश आजाद करने का फैसला लॉर्ड माउंटबेटन का ही था। इसके पीछे एक मुख्य वजह ये थी कि 15 अगस्त 1945 को जापान की सेना ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष सरेंडर किया था। इसे उस समय विक्ट्री ओवर जापान डे के तौर पर मनाया गया था। ये माउंटबेटन की सैन्य जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।